बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार, एग्जिट पोल भाजपा के इशारों पर कर रहे काम। खबर के स्पॉन्सर है मैसर सीताराम रामेश्वर प्रसाद एंड सन्स टाटा स्टील एजेंसी। पता है बरहटा मोड़ के सामने मोगल टाटा और नेशनल कंपनी की नालीदार चद्दर, कलर प्रोफाइल, कंडोल पाइप, कटीले तार, जाली मिलने का प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान। प्रोप्राइटर सीताराम गुप्ता। मोबाइल नंबर 9179130220। टाटा स्टील एजेंसी से ही ओरिजिनल मटेरियल खरीदो और स्कीम का सही लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, यह वक्तव्य कांग्रेस के पूर्व मंत्री एवं लोकसभा कांग्रेस के प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल द्वारा लगाया गया है। उन्होंने कहा कि सारे एग्जिट पोल भाजपा के इशारे पर हो रहे हैं। भाजपा के नेता डरे हुए हैं। श्री कमलेश्वर पटेल ने आगे कहा कि भाजपा की अंतिम गिनती शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनेगी। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद सिंह चौहान, सिंगरौली के जिलाध्यक्ष ज्ञानेंद्र द्विवेदी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं आयोजित पत्रकार वार्ता के लोकसभा कांग्रेस के प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल ने क्या कुछ कहा, सुनिए पूरी बातचीत। खबर के स्पॉन्सर हैं डायमंड बस सर्विस, संचालक बेटा खान जी। ऑफिस का पता है बराउ रोड, कॉलेज चौराहा, मोगल, साथ ही मोटवा चौराहा, बाईपास हनुमना। अंतरराज्यीय बस सेवा एवं एडवांस बुकिंग की सुविधा उपलब्ध। संपर्क सूत्र 9893703535। चुनाव के दरमियान जिस तरह से पूरे देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ, एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ जिस तरह से वातावरण, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, किसानों पे जो अत्याचार हुआ था, जीएसटी, नोटबंदी सहित तमाम बहुत सारे इस तरह के यहाँ देश में घटनाक्रम 10 सालों में घटे थे और बहुत सारी झूठ उजागर हुई थी। देश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही थी और इंडिया अलायंस ने इन सब बातों को लेके समय समय पर देश की सरकार को, एनडीए की सरकार को जगाने का भी काम किया था। पार्लियामेंट के अंदर भी और सड़क पे भी लड़ाई लड़ी थी और देश की जनता ने ये चुनाव लड़ा था। आप सबने भी देखा होगा कि जिस तरह का वातावरण था, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई पड़ी थी, उनके लोगों ने काम भी नहीं किया है। जिस तरह से आपने देखा होगा कल ही कांग्रेस पार्टी सहित इंडिया अलायंस के जितने पार्टनर साथी थे, सारे लोगों ने दिल्ली में मीटिंग की थी और जिस तरह से आंकड़े निकल के आए थे जनता से, कार्यकर्ताओं से, पूरे देश भर के लोगों से रुझान लेने के बाद जिस तरह से जो आंकड़े 298 का आंकड़ा पेश किया था, उसकी कम से कम 298 सीटें इंडिया अलायंस की आएगी और उससे ज्यादा भी सीटें आ सकती है। और इसी तरह का वातावरण पूरे चुनाव के दरमियान हम भी कई सीटों के चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाहर भी जाने का अवसर मिला था और जिस तरह की परिस्थिति बनी थी, जिस तरह का एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ जो नाराजगी थी, युवाओं की नाराजगी थी, किसानों की थी, मजदूरों की थी, माता बहनों की थी, अनुसूचित जनजाति की थी, संविधान बचाने के लिए ये चुनाव हुआ था, लोकतंत्र बचाने के लिए ये चुनाव हुआ था, जिस तरह से सभी वर्गों का समर्थन मिला था, उसके अनुरूप एग्जिट पोल नहीं आना कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो निराशा भरा वातावरण था, जो उनको लग रहा था कि हमारे हो सकता है कार्यकर्ता काउंटिंग में भी नहीं जाए, हो सकता है कि जिस तरह से कई पोलिंगों पे सीधी पार्लियामेंट में भी कई पोलिंगों पे बीजेपी के एजेंट भी नहीं थे, वैसे ही वातावरण काउंटिंग में भी था। इसलिए ये जानबूझ के प्रायोजित एग्जिट पोल प्रचारित किया गया है, जो सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए इस तरह का एग्जिट पोल प्रसारित किया है। कहीं न कहीं ये निर्वाचन में लगे हुए जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी प्रभावित करने के लिए, उनको ऊपर दबाव डालने के लिए और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी इस तरह का दबाव बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक और अपने कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि उनके कार्यकर्ता निराश थे और हमारे कार्यकर्ता उत्साहित थे। इंडिया अलायंस के जो कार्यकर्ता थे वो सड़कों पे लड़ रहे थे, देश की जनता के लिए हमारे नेता लड़ रहे थे। और कहीं न कहीं आपने देखा होगा मोदी जी आए हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेंगे, 2 भैंस होगी तो 1 भैंस आपकी छीन ले जाएंगे। बेरोजगारी पे, महंगाई पे, जो देश की समस्या है, किसानों की एमएसपी पे, इन सब पे चर्चा नहीं की। चर्चा किन बिंदुओं पे हुई आप सबने देखा है। और जब देश की जनता इनको बदलना चाह रही है
देश की जनता ने बदलने के लिए मतदान किया है, उसके बाद भी इस तरह का एग्जिट पोल प्रचारित करके कहीं न कहीं ये देश को गुमराह करने का काम किया। इसमें कोई सत्यता नहीं है। 4 तारीख को जो परिणाम आएंगे, सीधी संसदीय क्षेत्र में भी विजय होगी, इंडिया अलायंस की, कांग्रेस पार्टी की जीत होगी और पूरे देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। 4 तारीख तक इंतजार करें और आप सबके माध्यम से हमारा यही निवेदन है कि जो ये झूठ प्रचारित किया जा रहा है, आप सभी पत्रकार साथी हमारी बात को जनता जनार्दन तक पहुंचाने की कृपा करेंगे, यही आप सबसे अपेक्षा है। एक बात जरूर हम कहना चाहेंगे कि जिला प्रशासन, निर्वाचन कार्य में लगे हुए जो अधिकारी कर्मचारी हैं, निर्वाचन आयोग के जो लोग हैं, वो निष्पक्षता से वोटिंग कराएंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता और नेता पूरी तरह से काउंटिंग पे सजगता से काउंटिंग में नियम प्रक्रिया के तहत उपस्थित रहेंगे और बाहर भी कार्यकर्ताओं का हुजूम हजारों की संख्या में उपस्थित रहेंगे। कहीं किसी भी प्रकार की अगर गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे और कानून व्यवस्था अगर बिगड़ेगा तो उसके लिए जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा, निर्वाचन आयोग के लोग होंगे। इसलिए जो निष्पक्ष अधिकारी कर्मचारी है, जो निष्पक्षता से जो काउंटिंग की योग्यता रखते हैं, ऐसा नहीं हो कि काउंटिंग में जिनको बूढ़ा गणित पता नहीं है हम उनको टेबल पे बिठा दें क्योंकि वो भाजपा के प्रायोजित अधिकारी कर्मचारी उनके लाए हुए हैं। ऐसे अधिकारी कर्मचारियों से जो बिल्ला लगाकर चल रहे हैं, ऐसे लोगों को काउंटिंग से दूर रखें, ऐसा मेरा जिला निर्वाचन अधिकारी सीडी, सिंगरौली, शहडोल से भी अपेक्षा है और पूरे प्रदेश और देश के अधिकारियों से, निर्वाचन कार्य में लगे जो हमारे अधिकारी हैं उनसे हमारा ये विनम्र निवेदन भी है कि जो निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया है वो निष्पक्षता से संपादित हो, काउंटिंग की जो प्रक्रिया है निष्पक्षता से संपादित हो, ऐसी मुझे पूरी अपेक्षा है। धन्यवाद।